आप प्रवक्ता तो नहीं किसी पार्टी के? नहीं नहीं, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं। अरे बात सुनिए, प्रवक्ता नहीं, प्रवक्ता बात नहीं सुनते हैं तो मेरी बात सुनिए, आप ही की बात सुनने आए हो। मेरी सुनिए। नीतीश कुमार की टाइप का तो कोई नहीं है बिहार में। अब नीतीश बाबू का उम्र हो चुका है, ना उनके पास कोई विजन है, ना रीजन है उनको रखने का। अब नया युवा तेजस्वी आया है मार्केट में। तेजस्वी यादव इज गुड बट अभी वो उतनी एक्सपीरियंस नहीं उनके पास। और ये प्रशांत किशोर जनसुराज वाले, उनका समझ नहीं आ रहा। हमारे प्रशांत किशोर जी पल्ले पल्ले खोल दिए। उनके पास विमेन लॉयल्टी बहुत है क्योंकि उन्होंने विमेन सेफ्टी पर काम किया, क्योंकि बिहार ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर हम 11 बजे निकल सकते थे। हमेशा ये कह रहे हैं जो वर्डिंग है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि अगर 14 नवंबर को सत्ता में आए तो नीतीश शपथ लेंगे। ये अभी तक बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने नहीं कहा। डज इट कंसर्न यू कि नीतीश के नाम पे और कोई सक्सेशन प्लान तो नहीं होगा? सर, हमको लगता है कि बिहार में ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है कि आप अगर उनके साइड से उनके साथ गठबंधन करके नीतीश को इग्नोर नहीं कर जी आप नहीं कर सकते हैं। हाँ? क्या काम करते हैं चाचा? गार्ड के काम हाँ, गार्ड का काम करते हैं। इसमें कहीं जा रहे हैं सामान लेके? गार्ड जा रहे हैं, ड्यूटी पूरा हो गया। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। देखिए, मसला ये है कि भूखे भजन होता नहीं है, पर छठी मैया का पर्व है तो खूब भजन हुआ और आज सूर्य को अर्घ दे के व्रत का समापन हुआ। अब हम लोग जो है वो गांधी मैदान के पास का इलाका है। चाचा क्या नाम है, किस जगह का? ये तो हरि निवास। हरि निवास पे हैं। आप समझिए कि जितने भोजन भट्ट हैं, खाने पीने के शौकीन लोग, पीने से यहाँ तात्पर्य सात्विक पेय से है। बिहार में शराबबंदी है, कागज़ों पर तो है ही, तो वो सारे लोग यहाँ जुटते हैं। तो हमने देखा ये सब DK लिट्टी वाला है, बड़ी तारीफ सुनी, सबने कहा शुद्ध घी का लिट्टी चोखा है, इसके बगल में चाट कार्नर भी है, तो और भी कई मशहूर दुकानें हैं, फेमस ऑफ पटना आदि इत्यादि, और बहुत सारे लोग यहाँ दिख रहे हैं। तो हमने सोचा कुछ बात ही कर लेते हैं। आइए हुमा जी, आप फोटो चाहती थी तो मैंने कहा था बात करें। नमस्ते। नमस्ते। क्या करती हैं आप हुमा? आई एम एन एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। वकील हैं? हाँ। क्या बात है, अद्भुत। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। तो पहले तो ये बताइए, चुनाव पे तो बात होती रहेगी, सबसे बढ़िया यहाँ दुकान कौन सा है कि ये तो जरूर ट्राई करना चाहिए? कोई रिकमेंडेशन? सर ये तो सारा ही अच्छा है क्योंकि मेरा घर यही है, मॉडल रोड में। जेनरिक बातें नहीं करनी है। ये क्या आपने हाथ पे लिख रखा है देवी जी? हुमा। हुमा? हाँ, हुमा गौस। हुमा गौस, ये आपका नाम है। बहुत बढ़िया जी। बताइए सबसे बढ़िया दुकान की ये मस्त ट्राई कौन सा है? सारा ही अच्छा है। ये तो फिर सारा अच्छा नहीं होता है, ना चुनाव में ना खाने में। मेरे लिए बटाटा पूड़ी वाला, वो फेमस ऑफ पटना। अच्छा, बटाटा पूड़ी वाला 1995 से आपकी सेवा में है? हाँ। बहुत बढ़िया। तो आप दीवानी की वकील हैं, फौजदारी की, या किस चीज़ की? इसमें भी स्पेशलाइजेशन होता है ना कुछ? क्रिमिनल। हाँ। बढ़िया। तो अभी तो बड़ा रट्टा मारना पड़ता होगा, नई BNS आई है, सब नंबर बदल गए हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले दिल्ली से आ रहा था तो जहाज़ में एक भाई साहब मिल गए, एक दो बड़े नेता थे, तो वो लोग विपक्ष में हैं, तो ED परेशान कर रही है, उनको बता रहे थे, तो उसमें वो 164 का बयान बताने लगे जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। फिर उन्होंने कहा कि अब तो पता नहीं BNS आ गई है तो किस में होता होगा। तो मजिस्ट्रेट का बयान अब किस नंबर पे होता है? 164 में है ना? अच्छा, BNS में भी 164 है, 164 जो मजिस्ट्रेट के सामने कलमबद्ध बयान होता है। अच्छा, किसका फोन आ रहा है? घर वालों का? नहीं, फ्रेंड का। अच्छा, उठाइए उनको बोल दीजिए कि आप कैमरे पे हैं। नहीं? हाँ ठीक है। अरे नहीं, पर मेरी बात तो पूरी हो जाती है, थोड़ा किनारे आ जाओ गुरु। तो ये बताइए, इलेक्शन। हाँ, चुनाव है। देखिए, आपने भोजन के चुनाव में देवी जी हमारी मदद की। अब ये बताइए कि बिहार में किसका चुनाव दुरुस्त लग रहा है? बहुत डाइसी है, समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से आना तो नीतीश कुमार को चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विमेन अपलिफ्टमेंट में किए हैं। 35% रिजर्वेशन हमारे लिए, फीमेल के लिए। फिर रोड्स बन गया है बहुत अच्छे से। फिर हर जगह रोड बन गया। हाँ, फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए हर जगह। तो मेरे ख्याल से वुमेन डेवलपमेंट के लिए बहुत है वहाँ पे, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट नीतीश कुमार ने किया है। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार को लेके दो अहम सवाल उठते हैं। एक, उनकी हेल्थ को लेके बड़ी शंकाएं उठती हैं। आपको ये कंसर्न लगता है? बुजुर्ग हो गए हैं, 20 साल से कर रहे हैं, अब आगे क्या? आपको लगता है ऐसा ये मुद्दा है? ये मुद्दा है, बट उनके अलावा मेरे को कोई दिख नहीं रहा है ऐसा। एनडीए की गवर्नमेंट भी आएगी तो सम्राट चौधरी का तो वो 9th सर्टिफिकेट्स वाला थोड़ा वो है, और आरजेडी
तेजस्वी यादव इज़ गुड, बट अभी वो उतनी एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, तो मेरे 2 ख्याल बार डिप्टी सीएम रहे हैं, 15 से 17 और 22 से 24। इवन दो मेरे ख्याल से अभी नीतीश कुमार की टाइप का तो कोई नहीं है बिहार में। और ये प्रशांत किशोर जन स्वराज वाले उनका समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। समझ अभी मेरे को नहीं आ रहा। मतलब आई एम सीइंग ही इज वर्किंग अ लॉट, ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वी आर नॉट गेटिंग कि एक्चुअली क्या है उधर। नीतीश कुमार के फेवर में ही है। अच्छा, अगर आपको जो भी सरकार बनाए 14 नवंबर के बाद एक सलाह देनी हो हुमा गौस, क्रिमिनल की वकील पटना, कि साहब सरकार को ना ये काम करना चाहिए, वो काम क्या होगा? सरकार को फेमस हो पटना में बटाटा बड़ा खाने के अलावा। क्या आपकी दोस्त हैं? इधर आइए, आइए। हम आपसे मिल लिए सर। नमस्ते 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 नमस्ते, क्या नाम है आपका? शाइना। शाइना, मैं जरा इनका एक आखिरी सवाल ले लूँ फिर आपसे बतियाते हैं। मेरे ख्याल से वुमेन डेवलपमेंट के लिए तो बहुत कुछ हो गए हैं हमारे लिए। मतलब ये रात में थोड़ा होता है ना कि सेफ्टी थोड़ा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर। और ये थोड़ा। तो पटना है जो कहा जाता है कि साहब बिहार में सबसे ज्यादा चमक रहा है। असलियत देखनी है तो गाँव में जाइए, कस्बों में जाइए। बट लेकिन सेफ्टी यहाँ पे है। नहीं तो सरकार को करना क्या है अगर सेफ्टी है तो? मतलब जो अपार्ट फ्रॉम कैपिटल है वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट्स लाइक कटिहार, लाइक पूर्णिया, सीमांचल एरिया में, तो वो सब चीज़ों में थोड़ा वर्क करना चाहिए। कानून का है। हाँ, वहाँ पे थोड़ा जो MPs MLAs इधर नॉट वर्किंग अलॉट, तो वहाँ पे थोड़ा सिचुएशन बहुत। अच्छा ये बताइए, अगर आप इसको मेरी बेइज्जती ना माने, ये देखिए डॉक्टर श्रीनिवास के नाम पे इस रास्ते का नाम है, बहुत मशहूर ये कार्डियक सर्जन थे। राजेंद्र बाबू के भी ये डॉक्टर थे, बहुत नामचीन डॉक्टर रहे डॉक्टर श्रीनिवास, अगर मेरी याददाश्त सही गवाही दे रही। एक बात बताइए, आप फर्स्ट टाइम विधानसभा में वोट डालेंगे या एक बार डाल चुके हैं? अभी तक तो डाले नहीं है। फर्स्ट टाइम वोटर हैं। जब आपके जैसे यंग वोटर जाते हैं तो वो सीएम फेस देखते हैं, पार्टी और उसकी आइडियोलॉजी देखते हैं, या लोकल कैंडिडेट देखते हैं, या इमीडिएट इशू, क्या होती है आपकी प्रायोरिटी? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी बात करनी है बहन जी, दाएं बाएं नहीं करना है। वेरी ऑनेस्ट, आई एम सीइंग सीएम का फेस। सीएम का हाँ, होगी द सीएम। तो सीएम मेरे ख्याल से अगर नीतीश कुमार इज द बेस्ट थिंग हमारे लिए। तो कई लोग ये कहते हैं कि जैसे आप यंग वोटर है कि यंग वोटर यंग फेस चाहते हैं, कोई चिराग पासवान का नाम पुश करता है, कोई सम्राट चौधरी का, कोई तेजस्वी यादव का, मुकेश सैनी डिप्टी सीएम के लिए अपने आप कुछ। लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि सरकार किसी की भी आई, नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे ना, क्योंकि वो तो हमेशा दल बदलू है ना, वो तो चेंज इस कर। बात से आपको फर्क पड़ता है कि नीतीश किस तरफ जा रहे हैं? इतनी ज्यादा मोबिलिटी है, सीएम हो रहे हैं, दैट इज द बेस्ट। किसी के भी साथ रहे हैं। हाँ, किसी के साथ भी रहे। वाह, ये हमको पहली बार इतना तगड़ा नीतीश भक्त मिला है कि उनको बाकी किसी चीज से मतलब नहीं। एक्चुअली नीतीश सरकार की क्या नाम है आपका? शाइना। आप क्या करती हैं? अभी जॉब कर रहे, 2 साल से वर्क फ्रॉम होम है। उनके पास विमेन लॉयल्टी बहुत है क्योंकि उन्होंने विमेन सेफ्टी पर काम किया, क्योंकि बिहार ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर हम 11 बजे निकल सकते थे। लोग दारू से बैन हटाने की बात करते हैं, हम मानते हैं ओपन सीक्रेट है, मिल रहा है सब कुछ, लोग कर रहे हैं जो करना है, बट बिकॉज उस पर बैन है, सरकार पैसे कमा रही है, बैक एंड पे क्या कर रही है नहीं पता। बट इस शहर में हम 11 बजे इसलिए निकल पा रहे हैं और कैब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इस शहर में दारू नहीं मिलती है, और मिलेगी तो हम उसके अगेंस्ट इमीडिएटली कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके ऊपर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो लोग डरते हैं कि उनके जेब से पैसे निकलेंगे, भले ही वो पैसे देके निकल जाएंगे आराम से, बट पैसे तो निकलेंगे ना। तो लोग ये चीज़ नहीं करना चाहते, इसीलिए। बिसाइड्स नीतीश सरकार ने एडुकेशन पे भी बहुत काम किया है। मेरे घर में जो काम करने के लिए आती है, मेरी जो हाउस हेल्प है, उनके घर में बच्चे सरकारी स्कूल्स में जाते हैं। हो सकता है ये अर्बन स्टेट्स का कंडीशन हो, इनर कंडीशन हमको नहीं पता क्योंकि हम उससे रूबरू नहीं हैं, बट उनके स्कूल्स अच्छे हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई हो रही है, रेगुलर अटेंडेंस मांगते हैं, तो उन्हें बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है। वो नहीं भी भेजना चाहे तो उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो वो भेजते हैं। चाइना, मुझे ये बताइए, नीतीश सरकार का जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि 20 साल से पार में है, अभी भी उन्हें अपनी उपलब्धियां गिनाने से ज़्यादा उनको और भाजपा को, नरेंद्र मोदी भी आते हैं प्रधानमंत्री, उसके पहले के लालू राज की बात करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब हम बिहार में एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन की बात करते हैं तो कहा जाता है कि साहब इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस लेवल पे हो सकता था, है ना, प्रधानमंत्री आके बोलते हैं कि हम फलाने शुगर मिल की चाय पियेंगे, यहाँ की जिस लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था, आपको लगता है हुआ है? नीतीश कुमार के पास आपको विज़न लगता है माइग्रेशन रोकने का, स्किल या एम्पावर या एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे?
सर बेसिकली क्या होता है, सब राजनीति कैसे वर्क करती है कि एक इंसान सोचता है कि मेरा इस सरकार के आने से क्या फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो बिज़नेस क्लास का होगा तो वो सोचेगा इस सरकार से मेरी बिज़नेस का फ़ायदा होगा, इससे मेरे ये फ़ायदा होगा। हम एक महिला हैं, हम सोचते हैं कि नीतीश की सरकार आएगी तो इसमें मेरी सेफ्टी वैसी ही रहेगी। आपने पूछा था कि नीतीश किस तरफ जाते हैं, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जैसे ही नीतीश जी की पार्टी चेंज होती है ना, कैमरा पे हम इस शहर में रहते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, बट जैसे ही उनकी पार्टी चेंज होती है इस शहर में लोग बाइक उड़ाने लगते हैं, लड़कियां छिनाने लगते हैं, सब कुछ होने लगता है, तुरंत लॉ एंड ऑर्डर उसका बिगड़ जाता है। तो अगर ये चीज़ इतनी एविडेंट है कि वो एक वीक के अंदर अंदर चिंदी चोरी जिसको कहते हैं वो बहुत बढ़ जाती है और मेन लोकेलिटीज़ में बढ़ जाती है, तो कुछ तो असर हो रहा होगा ना सर, अगर ये इतना क्लियरली दिख रहा है तो। दो ऑप्शन हम लोगों के सामने दिखते हैं, नीतीश के सामने दो चैलेंजर हैं प्रिंसिपल। एक तो तेजस्वी यादव जो जिनके नेतृत्व में महागठबंधन पिछली बार बहुत क्लोज आ गया था, 110 के ऊपर सीटें, और दूसरे प्रशांत किशोर बिजनौर। उन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है? सर हमको ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनको सीट्स मिलेगी। प्रशांत किशोर जी के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि वो सोलली इंडस्ट्रियलाइजेशन को और रेवेन्यू को लेके चल रहे हैं, जो कि सही भी है, हमारे पास रेवेन्यू की बहुत कमी है। तो उनका कहना है कि वो सरकार में आएंगे, वो सबसे पहली चीज़ ये करेंगे कि वो लिकर से बैन हटाएंगे बिकॉज रेवेन्यू की कमी है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज रेवेन्यू की कमी है एट्सेट्रा। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमको उस चीज़ का पर्सनली फ़ायदा हो रहा है कि मेरे पेरेंट्स वरी नहीं करते कि हम बाहर जा रहे हैं तो कुछ होगा, हम होली के दिन निकल सकते हैं, दिवाली के दिन निकल सकते हैं, तो ये बड़ी बात है। क्यों हमेशा लालू सरकार जंगल सरकार बीच में आ जाती है, इस बिकॉज नीतीश ने अपने फर्स्ट टर्म में इतना काम करा, नीतीश सरकार ने, कि वो अपने ही बार को मैच नहीं कर पाते हैं। और जैसे तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम जीविका दीदियों को रोज़ मतलब सैलरी देंगे, कई उन्होंने अनाउंसमेंट 200 यूनिट गरीबों को मुफ्त बिजली देंगे, और अधिनियम लाके हम 20 महीने के भीतर हर घर में एक नौकरी देंगे। तो तेजस्वी यादव के समर्थक ये कहते हैं कि देखिए साहब वो रोज़गार देने वाला नेता है। आप डू यू बाय दिस लॉजिक? सर बाय दिस लॉजिक में ये चीज़ होती है ना, भरोसे वाली बात होती है। मेरे उसमें नीतीश सरकार ने काम किया, वो उनके पैसे जब वो ऑफर करते हैं तो अकाउंट में पैसे आते हैं, मतलब मेरे अकाउंट में भी आए हैं। बैकग्राउंड से फ्रंट ग्राउंड में आ सकते हैं, आगे आ जाइए जी। तो अकाउंट में पैसे आते हैं, मेरे घर में, मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, ग्रेजुएशन के पैसे, वो बात कर रहे हैं, ठीक है। कितना पैसा आता है ग्रेजुएशन करने में? 50,000 रुपीज़ हर एक, जी, हर एक लड़की के अकाउंट में। कितने भी डिवीजन से पास किया हो? फर्स्ट डिवीजन से पास चाहिए, फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन किया है, कास्ट क्रीड कुछ भी उसमें मैटर नहीं करती। आपने पास किया, हमने एजुकेशन रेट पे ये काम करा है तो आपको मिलेगा। बिसाइड्स एजुकेशन लोन की सुविधा है जिसमें आपको पूरे इंडिया में आपने लाभ उठाया उस? जी, अगर आपको कहीं पर भी पढ़ना है पूरे इंडिया में तो पहली बात तो लड़कियों के लिए उसका परसेंटेज ऑफ आप हमारे कैमरे के चक्कर में बहन जी अपना भोजन मत छोड़िए, ये तो हमारा काम है, चलता रहेगा। आपसे भी आके 2 सवाल पूछ लेंगे, उसका और प्रसाद लाई होंगी तो वो भी खा लेंगे। हाँ, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है। उसके लिए भी अगेन आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कोई पेपर्स नहीं दिखाने, आपको कोई अपनी धनराशि नहीं दिखानी है, बस आपको अपने कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ हमने यहाँ पर एडमिशन ले लिया। तो आई थिंक ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब आगे अगर आप बोलते हैं कि उनको मौका दो, व्हाट्स योर डिमांड फ्रॉम द नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आता है 14 नवंबर के बाद? अगर शाइना, राइट, शाइना या शाइना, SHAINA, शाहिना, शाइना, SHAINA, शाइना, शाइना, जी। ओके। अगर आपको नई सरकार के लिए एक मांग तय करनी हो कि भाई मेरा ये मन है कि 14 नवंबर के बाद जो सरकार है वो ये एक काम ज़रूर करे, क्या आपका सजेशन होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीनरी बढ़ाए, रोड के क्लेनलीनेस पे ध्यान दे, पटना स्पेसिफिक, क्योंकि पर ये थोड़े से म्यूनिसिपल इशू नहीं है ज़्यादा? बिकॉज उन पे काम नहीं होता है, और बिसाइड्स जैसे इंटरकनेक्टिविटी है तो वो पहले ही अच्छी हुई है, बट आई थिंक उस पर और काम करना चाहिए। इनर स्टेट्स को भी सेफ बनाना चाहिए। ऑल द रोडवेज ऑलरेडी कंपैरेटिवली बहुत सेफ हो गए हैं, आई थिंक उन पर और काम हो सकता है, लाइट्स पे और काम हो सकता है। डज इट कंसर्न यू जो नीतीश की हेल्थ को लेके इतनी बात होती है कि बुजुर्ग हो गए हैं? आई मीन उनके स्टेटमेंट्स प्रॉब्लमेटिक रहते हैं बहुत। आई एग्री तो विधानसभा में जो बात जी, उन्होंने जी। कही तो बहुत लोगों ने बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी कर देते हैं वो, अलग अलग जगह पे जहाँ पे डेकोरम मेंटेन करना होता है वो जैसे? नहीं हो पाती है। आई थिंक किसी की श्रद्धांजलि या कुछ चल रहा था जहाँ पर कुछ इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर वो बहुत हाईलाइट भी हुए थे। बट द पॉइंट इज़ कि मेरे पास अगेन जो ऑप्शंस हैं उनके कंपैरिजन में जो कि तेजस्वी हैं, तो इसी वजह से एज अ CM फेस नीतीश की तरफ क्या चला जाता है आपको झुकाव। ऐसा लगता है कि जैसे विपक्षी ये कहते हैं कि कहने को नीतीश की सरकार है पर ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं और बीजेपी वाले चला रहे हैं या उनके इर्द गिर्द की एक कोठरी चला रही है, एज अ नीतीश सपोर्टर डज इट ट्रबल यू? आपको लगता है कौन चला रहा है, या
ये भी कहा तेजस्वी और के जो महागठबंधन के समर्थक उन्होंने कि अगर इतने अच्छे हैं नीतीश तो प्रधानमंत्री रैली में आए थे बोल देते कि नीतीश, हमेशा ये कह रहे हैं जो वर्डिंग है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि अगर 14 नवंबर को सत्ता में आए तो नीतीश शपथ लेंगे। ये अभी तक बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह उन्होंने नहीं कहा है। डज इट कंसर्न यू कि नीतीश के नाम पे और कोई सक्सेशन प्लान तो नहीं होगा? सर हमको लगता है कि बिहार में ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है कि आप अगर उनके साइड से उनके साथ गठबंधन करके नीतीश को इग्नोर नहीं कर सकते। जी आप नहीं कर सकते हैं, वो होना बहुत मुश्किल है क्योंकि वोट उनके लिए ही जा रहा है, वोट जेडीयू या बीजेपी के लिए नहीं जा रहा है, वोट नीतीश कुमार के लिए जाता है मेरे ख्याल से। नहीं, मैं आप ही का ख्याल, जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आपका ख्याल। जी थैंक यू सो मच, Thank you. आपने इतना वक्त दिया। हम आपके साथ एक फोटो खिंचा सकते जी आप खिंचवा लीजिए, बस मैं काम करता चल रहा हूँ। हाँ भाई साहब आइए, आप क्या करते हैं? मैं पहले पत्रकारिता करता था, मैं भी माखनलाल आप चश्मा। पूर्व पत्रकार हो गए, नेता तो नहीं बन गए हो? नेता नहीं बना हूं मैं। कंसल्टेंसी, डिजिटल मार्केटिंग क्या करते हो? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा बिजनेस में कर लूँ। बिजनेस। जी अच्छा है कि आप पत्रकारिता छोड़ के बिजनेस कर रहे हैं, कई लोग साथ साथ ही कर रहे हैं। नहीं साथ साथ नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा, क्या लग रहा है मुद्दे इस बार? नाम क्या बताया? राहुल नाम है मेरा। राहुल भैया। हाँ बताइए राहुल साहब। तो मुद्दे तो आप लोग ही मतलब जैसे बताते हैं तो और लोगों से हम सुनते हैं। अच्छा अभी बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ और आप लोग हमको अलग कर दिया। सुनता हूँ मतलब मीडिया वाले से ही सुनता हूँ कि क्या क्या मुद्दे भी चल रहे, जैसे पलायन का मुद्दा नया उठाया गया, रोजगार पे लोग बात कर रहे हैं, एटलीस्ट पहले नहीं होता था। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि पहली चीज़ें क्या मांगोगे अगर गवर्नमेंट आई तो। हाँ जी। तो आई वाज लाइक कि मुझे याद है जब मैं पत्रकारिता ही करता था तो मुझे किसी एनक्लेव में भेजा गया, वहाँ रविशंकर प्रसाद थे, बाद में वो आईटी मिनिस्टर बन गए, बाद में वो कानून मंत्री भी बन गए। बट अगर वो चाहते तो एक आईटी छोटा सा पार्क लगा देते भाई यहाँ पे। अगर ठीक है यहाँ पे 5-6 क्या वो एयरपोर्ट बन सकता है, बट अगर 2-4-5 हज़ार अगर लोग आईटी सेक्टर में काम करने लगते हैं तो उसके साथ साथ बहुत लोगों को और उनको तो रोजगार मिलता है, उसके साथ साथ बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। अगर रेडी पटरी पे जो सब्जी बेचते हैं, कैफे वाले होते हैं, पूरी इकोनॉमी फ्लरिश होती है। बिल्कुल, तो वो होता सबसे पहले। रविशंकर प्रसाद ने उस समय तो नहीं सरकार किया, ने वो डिलीवर नहीं किया। इवन किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसा मतलब जिसकी भी गवर्नमेंट रही, मतलब गवर्नमेंट तो हमेशा चेंज होती रही है। बिहार में तो कहाँ चेंज हो रही है? वो तो रही है, कभी तेजस्वी साथ आते हैं, कभी। अरे पर ऊपर तो नीतीश ही बाबू है ना, एक 10 महीने का अंतराल मांझी जी वाला छोड़ते हैं तो ठीक है, बट फिर भी अभी इधर रिसेंट का बोल रहा हूँ मैं। हाँ। और जैसे अब सबसे मैंने होश संभाला, अगर मैं 8-10 साल में। कब होश संभाला तुमने, बताओ गुरु? बोल रहा हूँ 8-10 सालों में लगभग। अच्छा, बाकी तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार में, ऑब्वियस है कि रोजगार और सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है। कोई आपको लगता है किसी नेता या पार्टी के पास एक तात्कालिक और दीर्घकालिक समाधान है? क्या करते हैं चाचा? जवाब हाँ, क्या काम करते हैं चाचा? गार्ड के काम हाँ, गार्ड का काम करते हैं। इसमें कहीं जा रहे हैं सामान जा रहे हैं घर जा रहे हैं, ड्यूटी पूरा हो गया। हाँ। कितना उम्र है? हम आएंगे वापस। हाँ, कितना उम्र हो गया? 76 साल। कोई आपको बुजुर्ग पेंशन वगैरह मिलता है? नहीं, पेंशन तो नहीं मिलता है। कोई पेंशन नहीं मिलता आपको? आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड कहाँ का है चाचा? कौन गांव, कौन जहानाबाद जिला? का है। जहानाबाद का है, वहीं का वोटर कार्ड है। जाते हैं वोट डालने? हाँ जाते हैं। वहाँ की पंचायत में कोई आपको बुजुर्ग पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिला है? वो एज पूरा होगा 60 बोलता है होगा तो अभी कितना एज है आपका? वो सर्टिफिकेट अच्छी पर आधार कार्ड पर कम बना दिया है। आधार कार्ड पे कितना कम बना दिया है? अब 1 साल और बच रहा है। 1 साल बचा है। और असल में उम्र कितना है? 76 है। असल में 76 है और आधार कार्ड पे 59 है। कम कर दिया था। 17 साल कम कर दिया। आप कम करवाए थे या नहीं, कोई? कम कर दिया है, जान के जान के कम कर दिया? कौन? मैंने जो बनाया से। तो आप बोले नहीं कि ये गलत तारीख चढ़ गया? बनवाने के लिए टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं होता है। कितना घंटा का ड्यूटी रहता है चाचा आपका? 12 घंटा का। 12 घंटा का ड्यूटी रहता है। और पे कितना पैसा मिलता है अगर मैं? 60। 7,000। कहाँ पे गार्ड हैं आप? नागेश्वर कॉलोनी। हैं? नागेश्वर कॉलोनी। नागेश्वर कॉलोनी में आप 12 घंटे गार्ड का काम करते हैं और आपको 7,000 रुपये मिलता है। तब तो चाचा बड़ी मुश्किल से घर चलता होगा। हाँ, काम चल जाता है। अच्छा, और कभी ईश्वर न करे पर बीमार पड़ते हैं तो इलाज फिर कैसे होता है? अपना पैसा से करवाते हैं। अपना पैसा। वो आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना है? नहीं बना है। टाइम ही नहीं रहता है। नौकरी में ही इतना लगे रहते हैं। तो परिवार जहाँ जहानाबाद रहता है या यहीं रहता है? परिवार में 2 लड़का खड़ी है, लड़की की शादी ब्याह करती है, पत्नी नहीं डेट कर रही। कोई नेता आपको ठीक लगता है चाचा? नाम क्या है आपका? अरुण शर्मा। अरविंद? अरुण। हाँ, कोई नेता ठीक लगता है? हाँ, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। क्या ठीक लगते हैं नीतीश कुमार?
अच्छा काम किए हैं बिहार में। हाँ, पर सब लोग बोल रहे हैं 20 साल से वही हैं। कई लोग कह रहे हैं जैसे कि बदल देना चाहिए जो विपक्षी नेता। बिहार को तो बदल देवे किए वो, अच्छा, वो बिहार को बदल दिए, पहले का अपेक्षा बहुत बदल गया। बदल गया। कोई हम मांग लोग है देखे आपको हैं ना। सरकार से? सरकार से मांग है कि शांति रखे, और क्या। शांति रखे, ये जरूरी काम है। शांति है तो कमा रहे हैं, अशांति होगा तो नहीं कमाएंगे। बहुत धन्यवाद, आप ख्याल रखिए अपनी सेहत का। ठीक है जी। हाँ नमस्ते, क्या नाम है आपका? शुभांगी। ये अरे उनको बहन जी पीछे क्यों खींच रही हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण भारती है। किरण, को व्रत रहा था आप में से कोई? मम्मी। अरे बहुत प्रणाम भाई आपको। आप भी साथ में हैं? हाँ, मैं प्रतीक आनंद हूँ, कहाँ रहते हो गुरु? यहीं पटना में ही। बाहर रहते हो कहीं नौकरी पे? नहीं, मैं यहीं पे मेडिकल का पढ़ाई कर रहा हूँ, फिजियोथेरेपी, मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड सेंटर, अच्छा, BU। बढ़िया। और आप क्या कर रही हैं? मैं BMS कर रही हूँ फाइनल। BMS, बड़ा सब घर में एकदम मेडिकल लाइन वाला है। क्या नाम है आपका? शुभांगी आनंद। शुभांगी आनंद। तो बताइए, चुनाव है, किसका माहौल लग रहा है बहन जी? हम तो चाहेंगे कि नीतीश जी आए। अच्छा, क्यों? वो अभी जब पिछले में थे तो जब से वो आए हैं, हम लेडीज लोग को बहुत आराम है कि हम 9 बजे रात तक 10 बजे रात तक इजली घूम सकते हैं, इजली सारा काम कर। और वो बहुत सारे सड़क बनाए हैं, इतना फैसिलिटी दिए हुए हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं उनके काम से। पर सब लोग बोल रहे हैं कि ये जो उन्होंने 10,000 रुपया बांटा है घूस है, सीधे सीधे बिना अकाउंट व्यक्ति के दे दिया है, और बिहार का आर्थिक सेहत बिगड़ गया इसकी वजह से। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो बहुत अच्छा अपने हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छा किया नहीं, पर इस मुद्दे पे क्या सोचती हैं आप? ये जो 10,000 रुपया भेजा, नहीं, वो 10,000 भेजे तो वो देखिए, जो जरूरत है जिसको तो देना उनको बनता है। अगर ये चीज कह रहे हैं कि कोई इसके लिए दे रहे हैं कि क्या चीज के लिए बोले आप, चुनाव के लिए दे, ये तो गलत बात है। ये तो सोचना ही गलत बात है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि विपक्ष के लोग ये स्ट्रैटेजी भी तो कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी भी तो कर सकते क्या हैं स्ट्रेटजी कर सकती हैं? लाइक अगर उनने दिया है या नहीं दिया है इस कंफर्मेशन पे, या फिर विपक्ष अपने उसके लिए ये चीज़ें कर सकते हैं कि इन लोगों ने घूस दिया है, तो लाइक पब्लिक इस चीज़ से आए कि वो घूस दे करके वोट ले रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ खिलाफ कर सकते हैं पब्लिक नहीं, को। पर वो सरकारी स्कीम है ना, हाँ। तो वो आरोप लगा सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि उसको लॉ के लेवल पे चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि जो भी राज्य सरकारें हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमने लाभार्थी स्कीम पर, जो अर्थशास्त्र के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जब बिहार ऑलरेडी इतने कर्जे में डूबा है तो किसी सब्सटेंशियल स्कीम में पैसा लगाना चाहिए। यस, ये बात तो है, बट अब जैसे आप BMS कर रही हैं, सक्षम परिवार से लग रही हैं, तो आपको सरकारी मदद चाहिए इस तरह की 10,000 खाते में आ जाए, या आपको पढ़ाई के वजीफे चाहिए, या उस सब? नहीं, अभी तो नहीं चाहिए। जो उस चीज़ से है कि जो नहीं कर सकते उनके लिए वो ज़रूरी है, बट जो केपेबल है उनको उसकी ज़रूरत नहीं है। उनको क्यों चाहिए? वो जो आदमी नहीं कर सकते, जो कौन सी विधानसभा है आप लोगों की? दीघा है। राजीव ये संजीव चौरसिया जहाँ से विधायक हैं भाजपा। दीदी, विधानसभा का नाम याद कर लो, वोट डालने जाओगे कि नहीं? कितनी उम्र है आपकी? वोटर हो गई हैं आप? बन गया है वोट? पहली बार डालेंगी? नहीं, एक बार डाल चुकी हूँ। 2020 में डाला था या 24 वाला बोल रही हैं? नहीं, ये 24 वाला। विधायकी में पहली बार डालेंगी, तो अपनी विधानसभा तो याद कर लो बहन। नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ रहूंगी नहीं, मैं चली जाऊंगी कब। क्यों? क्योंकि मेरे कॉलेज, मतलब वहाँ छुट्टी नहीं होती ना। कहाँ पे? यूपी में है मेरी कॉलेज। कहाँ है कॉलेज आपका? कासगंज में। कासगंज एटा पढ़ने चली गई तुम? बड़ा दूर गई। हुआ इसका सिलेक्शन हुआ जाए तो अरे उनको बोलिए प्रिंसिपल साहब को कि साहब वोटिंग होना है। हाँ, अब आप ये बताइए, आप पहली बार विधानसभा में वोट नहीं डालेंगे तो फिर कैसे बिहार मजबूत होगा? बहुत अफसोस हो रहा है, बट अगर पहले से पता होता कि उस डेट पे है तो अब तो रिजर्वेशन नहीं, ये हाँ वही है ना कि चुनाव आयोग को थोड़ा सा अगर डेट को लेके वो लोग और वो हमें पता नहीं था ना, और वहाँ पे सिर्फ छठ की छुट्टी होती नहीं है, तो ऑलरेडी ये काफ़ी गैप हो चुका है। ये एक मसला हो रहा है। ये इनफैक्ट जितने भी प्रवासी आ रहे हैं, क्योंकि आप शिक्षा की दृष्टि से गई हैं, तो सारे लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते। हाँ भाई, क्या नाम है? सौरभ जी, मैं आप कैमरा में फेस नहीं कर पाऊँ। कैमरा फेस नहीं कर पा? हाँ, आइए फोटो खिंचाएंगे, पहले अपना काम तो कर लें। एक बार गले लग ले सर। अरे साहब, बिल्कुल गले लगेंगे। क्या नाम है भैया? अभिषेक सर। अभिषेक जी। क्या करते हैं अभिषेक भाई? इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन का काम यहीं पे? हाँ जी। अब यहाँ पे, पहले हैदराबाद में थे। तो फिर हैदराबाद से यहाँ वापस? लॉकडाउन के समय। अच्छा,
कई लोगों के रोजगार चले भी गए, घट भी गए और जगहें भी बदल गई। एक तरीके से अच्छा भी हुआ सर, होम टाउन आ गए, माँ पापा के पास आ गए। काम ठीक है। अरे भैया लिट्टी आ गई, ले लो गुरु। गिराओ विराओ नहीं कुछ। हाँ, हाँ सर, कैसा चल रहा है काम धाम? बढ़िया चल रहा है सर। क्या चुनावी माहौल लग रहा है? अभी तो सर हम अपने गांव से वापस आए, महुआ। महुआ, हाँ जी, जहाँ से तेज प्रताप जी चुनाव लड़ रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, एकदम फेमस हो गया है महुआ। हाँ जी, आप हाँ बोले और हम तुरंत। जिला वैशाली लगता है। हाँ जी, दूर से सर अभी लग रहा था कि वोट मिलेंगे संजय सिंह को, है ना सर। वहाँ जाने के बाद कुछ अलग ही माहौल लगा। हम भी थोड़ा इंक्वायरी करते रहते हैं। एक गनौर मुखिया है हमारे मिर्जानगर में, ये आपको महुआ में ही लगता है। उनके बारे में भी बहुत लोगों ने बोला कि हम उनको वोट देंगे। गनौर मुखिया की वाइफ खड़ी हुई है, उनका नाम हम नहीं जानते हैं। उसके अलावा तेज प्रताप का भी बहुत नाम आया कि उनको भी वोट देंगे। और कुशवाहा वाले, यादव वाले, कुछ लोग यादव वाले शिफ्ट हुए हैं तेज प्रताप पे। मतलब जो कट्टर आरजेडी थे, पहले क्या होता ना सर, हम कभी कभी जाते थे इलेक्शन के टाइम पे, मेरे फादर वहीं पे वोट देते, हम लोग यहाँ देते हैं। तो हम पूछते थे कि भाई दे दिया वोट, तो ऐसे दिखाते थे भैया 5 और आरजेडी को। तो ये लोग थे, ये लोग भी अब शिफ्ट हो गए तेजू भैया पे। हम लोग थोड़ा तेजू भैया बोलते हैं अपने फनी लैंग्वेज में, बिहार में उनको। नहीं, अच्छी बात है, जो मन करे बोलिए, आपके नेता हैं जी। हाँ जी, तो लगा थोड़ा तेजू भैया का भी टेम्पो ठीक चल रहा है। मिक्स माहौल है। हाँ, तेजू भैया का टेम्पो ठीक चल रहा है, इसलिए क्योंकि उनका लोगों का कहना है वहाँ पे कि काम बढ़िया करते हैं, वो आएंगे तो काम करेंगे, लोगों का बात सुनते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, ये सब उपलब्ध रहते हैं। हाँ जी, हमें भी लगता है सर। वैसे आप उनकी रीलें वगैरह देखते हैं कि नहीं? हाँ, देखते हैं सर, बिल्कुल देखते हैं, मज़ा आता है सर। वैसे मज़ा आता है। हमारा एक ग्रुप है शाम में, जो हम लोग मिलते हैं शाम को, तो तेजू भैया को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, एक फनी लैंग्वेज में भी, और वर्किंग उनका सही है सर, मतलब ठीक आदमी है। बढ़िया आदमी है। लेकिन हम नहीं वोट दे रहे हैं उनको, बट बढ़िया आदमी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया आदमी है। हम भी मिले सर वैसे पर्सनली 1-2 बार उनसे। अच्छा। उन्हें सही लगा सर। अब वो ये वीडियो देखेंगे तो नाराज नहीं होंगे कि तुम यार हमको वोट नहीं दे रहे हो कैमरे पे? मत दिखाना सर वो, और क्या। मत हारे, नहीं अब तो सब दिखाते हैं साहब, जैसी आपकी इच्छा। पर आप पसंद करते हैं उनको? हाँ सर, हमारे यूथ में है थोड़ा उनको लेके क्रेज है। हाँ, थोड़ा है ना वैसा हिम्मत टाइप का आदमी, बिहार पाना। तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं आप? कुछ नहीं सोचते सर, क्यों सोचना है उनके बारे में? बिल्कुल नहीं सोचना है तो नहीं सोचते, सिंपल। आप सर समझ गए होंगे। नहीं, मुझे समझाइए सर, मैं तो समझने आया हूँ। क्यों सोचना है सर उनके बारे में? जिनके बारे में सोचना है आप उनके बारे में सोचो ना, उनके बारे में क्यों सोचना है? और प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर सर, ऐसे दिखा के आइसक्रीम खा रहे हो, पाप लगेगा। हाँ, वोट तोड़ेंगे सर, और तो कुछ भी नहीं। वोट उनके बारे में भी कटवाएं? हम कुछ नहीं सोचते वैसे तो। हाँ? हाँ जी सर। तो वो अगर वोट तोड़ेंगे तो किसको फायदा हो आपके हिसाब से? किसको फायदा होगा सर? प्रशांत किशोर के बारे में भी हम लोग कुछ वैसा कुछ खास सोचते नहीं है। मतलब अपने सर्कल में भी कुछ लोग बीच में थे, रील वगैरह देख के कि आएगा तूफान मचाएगा, ये करेगा वो करेगा। मेरा सर नेता है क्या? रील वाले नेता कह सकते हैं सर। खर्चा कौन सा खर्चा एक तो आपको तेजू भैया पसंद है, और कौन नेता पसंद है? तेजू भैया सर ऐसे ही पसंद है, बस बिहार बना उन्होंने जिंदा रख रखा है, इसलिए थोड़ा बढ़िया और कौन लगता नेता है। पसंद है आपको? अपने नीतीश। हाँ जी सर, नीतीश कुमार सर हमारे, मतलब जेन्युइनली अगर सर बात करें तो हम सर पढ़े लिखे ठेकेदार है। मतलब हमने इंजीनियरिंग करी है, हमने निकमार से MBA करा है गोवा से, उसके बाद हम ठेकेदारी कर रहे हैं ठेठ लैंग्वेज में सर। हमें सर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उनके गवर्नमेंट में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ भी नहीं सर। आइए लीजिए। हाँ। जो है सर वो चल रहा है, उसके अलावा फोटो भैया तो भाई काम करते करते ही खींच लो गुरु। मैंने आपके हाय, मेरा नाम अभिषेक पांडे है। मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, प्रेम करिए, वो काफ़ी प्रभावित लगा मुझे। और 2-3 और मेरे माता पिता ने, मेरे भाई, मुझे यही सिखाया है कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, कि अपने इर्द गिर्द के पशुओं से, पक्षियों से, पेड़ पौधों से, किताबों से, गुरुओं से, लोगों से, है ना जी। तो मुझे ये ऐसा लगता है। राव के बात करने का तरीका मुझे बहुत प्रभावशाली लगता है। थैंक यू मेरे भाई। दूसरी, मेरा नाम अभिषेक पांडे, आप यूपी से ही रहने वाले हैं? जी भाई। और मैं पढ़ा लिखा यूपी से, बरेली। अच्छा। हाँ, बरेली से, और यहाँ मेरा घर है तो इधर से। बहुत बढ़िया जी।
और एक बार आपसे और मुलाकात हुई थी मुंबई में, आपको ध्यान नहीं होगा पर मुझे ध्यान दिलाइए, कहाँ हुई थी? हम लोग मैरीन ड्राइव पे मिले थे, आप उस समय कहीं घूम रहे थे, अपने वॉक कर रहे थे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, चलिए, थैंक यू। फोटो नमस्ते, आप क्या करते हो भाई? फैशन सिटी ये क्या है? वो एक मॉल है। मॉल है? क्या करते हो मॉल में? मैं डिपार्टमेंट में सर डिपार्टमेंट। नमस्ते, नमस्ते, क्या नाम भैया? अमन शर्मा। अमन, जरा इनसे बात कर लें। हाँ, क्या करते हो वहाँ पे गुरु? मैं डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ। क्या नाम है? आशीष कुमार। आशुतोष? आशीष। अच्छा, यहाँ सुना है बड़ा बड़े बड़े लोगों का भी मॉल होता है, तो नेता लोगों का भी। हाँ रहता है, भी बगल वाला है ना, पटना 1। हाँ, ये किसका है? नाम तो एक्चुअली में कोई याद नहीं है, हाँ, बट जिसमें मैं हूँ वो मनोज खेमका सर का है। अच्छा, जो बंगाल की कंपनी है। क्या काम करते हो वहाँ पे तुम? मेरा एप्स का वो डिपार्टमेंट है, मैं वो देखता हूँ। तब जो अपरेल्स होते हैं ना, कपड़े, हाँ उसी पे मेरा काम है। अच्छा, और घर कहाँ हुआ अपना? घर यहीं है, पटना में हो। पटना कहीं रहने। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? मैं ये तो आइडिया नहीं है, पर मैं भी। कितना उम्र है आपका? 25 साल। कुछ वोट डालने जाते हो? जी। बिना आइडिया के तो नहीं डालते हो गुरु? हाँ वो तो है सर। फिर आइडिया तो नहीं बता सकता हूँ, कौन जीतेगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता। हाँ, आप किसको जिता रहे हैं? बाकी तो जो जीतेगा वो जीतेगा। मैं भी शायद कांग्रेस। कौन आपको कांग्रेस का बढ़िया नेता लगता है यहाँ पे, या ऊपर राहुल गांधी को देखते हैं? नहीं, डायरेक्ट तो ऐसे नहीं देखता हूँ मैं राहुल गांधी को। हाँ, तो कैसे आप अपनी राय बनाते हैं राजनीति के बारे में? खबरें देखते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब? ऐसा ज़्यादा कुछ ना, तो फिर? राजनीति में नहीं देखता हूँ, बट जब ज़्यादातर वोट डालने जाते हैं तो फिर कैसे तय करते हैं? तो कोई आइडिया नहीं है समझ पैसे। कोई बात नहीं, तो हम देखिए, ऐसा है ना, किसी को क्लैरिटी होती है, किसी नहीं होती है। आपके अब जैसे आपको अप्रैल्स के बारे में बहुत क्लैरिटी है, मुझे नहीं है, पर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप वोट डालने जाते हैं फिर कैसे तय करते हैं? नहीं तो इसमें मेरा फर्स्ट वोट रहेगा। फर्स्ट टाइम पर डालेंगे? तो क्या यारों दोस्तों से पूछेंगे, घर वालों से ऐसा पूछेंगे? नहीं। अपने मन से? कोई नेता आपको अच्छा लगता है? कोई भी नहीं। क्या नोटा दबाया होगे क्या गुरु? कुछ तो आऊँगा ना डाल के, हाँ सही है। पूरा अपना बिहार में कोई ना कोई तो हमेशा डालता ही होगा। हाँ, हर एक व्यक्ति डालता है। तो कुछ नेता, आइडियोलॉजी, कैंडिडेट कुछ तो देखोगे, कुछ तो हिंट करो। ऐसा तो आइडिया नहीं है, मैं कुछ भी जाके डाल के आ जाऊँ। कुछ भी डाल के आ जाओगे? वाह, तुमने गुरु बिल्कुल एकदम निर्वाण हासिल कर लिया। आपका क्या नाम है? नमस्ते। मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार। मैं गर्ग इंटरप्राइजेस से हूँ। अच्छा, सामने मेरी दुकान लगी है, आगे चुनाव प्रचार सामग्री की। अच्छा, मैं दिल्ली सदर बाजार से हूँ। और यहाँ आप सामग्री बेचने आए हैं? हाँ जी। टी शर्ट प्रिंट होती है। कौन कौन सी पार्टी का प्रचार बेच रहे हैं? हाँ, किस किस पार्टी का बहुत डिमांड है? लमसम सारी के है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, ज़्यादा 70% बीजेपी। उसके बाद ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। हाँ, खर्च की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, खर्च की बात नहीं कर रहा। जब 70% बीजेपी खरीद रही है तो खर्चा तो आ ही रहा होगा ना। टी शर्ट फ्री में थोड़ी आती होगी। टी शर्ट से लेकर के झंडा से लेकर हर चीज जो भी है, यहाँ पर जितनी भी दुकानें लगी हुई आपके पटना में, सारे दिल्ली वाले आके बैठे। कहाँ लगी है दुकान? आपको यहाँ नहीं दिखेगी। अरे दिखवाइए ना, इसीलिए तो पूछ रहे हैं कहाँ है। आगे आप ये डाक बंगला चौराहा है ना, हाँ। इसके अंदर चले जाएंगे, कैलाश भवन है। हाँ, वहाँ पर टी शर्ट से लेकर के कैप, बैच, हर चीज सब कुछ होता है, सारी पार्टियों का। सारी पार्टियों। आगे आप चले जाएंगे, एक दुकान है वहाँ भी दुकान लगी हुई है चुनाव प्रचार सामग्री की। बीजेपी कार्यालय के सामने जाएंगे, वहाँ भी कुछ दुकानें लगी हुई हैं। इस तरह से दुकानें लगी हुई हैं। अच्छा, और आरजेडी वाला भी आता है? सब सारे आते हैं। और वहाँ पर जो है ना, जैसे कितना जीएसटी लगता है प्रचार सामग्री बनवाने पे? 5%, 12%। 5 किस पे, 12 किस पे? कपड़े में 5% है, और जो बैचेस वगैरह होते हैं उसे 12% है। और बढ़िया सब प्रॉपर बिलिंग होता है? बिलिंग सब कुछ होता है सर, बिलिंग होता है। अरे हमने तो दोबारा कुछ पूछा ही नहीं, आप ही ने दोबारा जवाब दे दिया। होता है, बिलिंग होता है, ऐसी बात नहीं। सारा पक्का बिल? हाँ, पक्के पे ले लो, पक्के पे ले लो, पक्के पे होगा। अगर मांगेंगे तो? है नहीं, 90% हम लोग पक्के पे करते हैं। और 10% कच्चा चलता है? 10% कच्चा का चलता है यार। जैसे अगर कोई आकर ये कि भैया हमें 2000 का सामान लेना है, हाँ, ऑनलाइन कर दिया तो ठीक है, नहीं तो कैश ले आप। आदमी का तो आप पहले भी आए हैं बिहार में प्रचार सामग्री बेचने? 15 साल। 15 साल से आ रहे हैं। क्या पैटर्न दिखा 15 साल में प्रचार सामग्री की बिक्री का? लमसम जो पहले था वो आज भी, हाँ, जो पहले था वो आज भी।
वही पार्टियां उतना ही खर्चा। हाँ वही पार्टी उतने खर्चा। कुछ पार्टियां हैं जैसे थोड़ा सा बढ़ गया, जैसे वीआईपी इस बार नहीं है, वीआईपी नहीं आई है। उसके बाद आपका ये क्या कहते हैं कि वीआईपी वाले भाई सब कुछ वही सब कुछ झंडा टी शर्ट बिल्ला बैच वगैरह प्रचार सामग्री का जो भी सामान होता है सारा। वीआईपी एक नया आपका कस्टमर बढ़ गया। जैसे वीआईपी हो गए, और जैसे तेज प्रताप जी हैं, हाँ तेजू भैया, तेजू भैया, उनकी एक पार्टी आ गई है। हाँ अब छोटी छोटी पार्टी जब उभरती है ना तो उनका भी थोड़ा थोड़ा चालू हो जाता है। हाँ। तो आपका बिल्कुल धंधा नहीं ऐसा कुछ नहीं, इतना बढ़िया नहीं कह सकते। अरे हम कौन सा जीएसटी और इनकम टैक्स, जीएसटी इनकम टैक्स वाली बात नहीं, इतना बढ़िया आप नहीं कह सकते। हाँ एकदम व्यापारी आदमी संभल के आखिरी में कह रहे ज्यादा नहीं करना है तारीफ। चलिए घर साहब घूमे फिर क्या कुछ खाया क्या? बस ऐसे ही सारा दिन बैठे थे, मैंने चलो इस टाइम देखते हैं कि सरगर्मी क्या है। हाँ थोड़ा सा चार टुकड़ा खाने आ जाते हैं। नहीं बढ़िया है। हाँ भाई क्या कहना चाह रहे थे बताइए। नमस्ते, क्या नाम है गुरु? ऑफ द माइक। ऑफ द माइक क्या नाम है? यो गोलू बेबी, आपको क्या नाम है इसका? आपको 5 साल 7 साल 10 साल पहले से फॉलो अप करता है। थैंक यू भाई। क्या नाम है आपका? आशुतोष। आशुतोष। और इस बच्चे का क्या नाम है? आद्या। हेलो आद्या, का प्यारा बेबी है ये। कितने महीने की है ये? ये अभी 10 महीने की हो गई। जैसे कौन लगती है ये आपकी? हमारी बेटी। बिटिया है? बिटिया है। बड़े सौभाग्यशाली। ये हमारी वाइफ है दीप नेहा। नमस्ते मैम। नमस्ते। आप क्या करते हैं आप लोग? हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कहाँ पे? बैंगलोर में। बैंगलोर में है। छठ के लिए आए हैं। वोटर कहाँ के हैं, बैंगलोर या पटना? अब बैंगलोर। अब बैंगलोर के हैं। हाँ, बिकॉज यहाँ पर चांस नहीं मिल पाता था ड्यूरिंग नहीं अच्छा है, वोट जरूर डालिए। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम वहीं शिफ्ट करा दें। ट्रैफिक बैंगलोर में कुछ ठीक हुआ? हम तो सिर्फ मीम्स ही देखते हैं साहब। ट्रू ही है, जो देख रहे हो आप सच है। वही सच। छठ के लिए आए हुए। छठ के लिए आए। इनका तो पहला छठ होगा। पहला छठ इनका। कितना प्यारा बेबी है, एकदम बिल्कुल हनुमान जी जैसा है। तो इसको तो सब लोग इसके गाल पकड़ के तंग करते रहते होंगे। सब लोग करते हैं। बढ़िया। सौरभ सर आपके लिए एक साथ फोटो। मैं जरा बस अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग निपटा लूं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश भाई, कहाँ इतना बढ़िया पान खा के आ रहे हैं? कहाँ है पान का दुकान? बस यहीं पर चौरासी। कौन सा पत्ता खाया? मीठा पत्ता। मीठा पत्ता। और नंबर कौन सा था? नहीं जर्दा ना, प्लेन पान। प्लेन पान खाते हैं? सादा पान। क्या काम करते हैं मुकेश भाई? हम बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का? बस छोटा मोटा CNF है। इसका CNF है। CNA? CNF। ये क्या होता है? ये कंपनी से माल हमारे पास आती है, हमारे डिपो में लगाते हैं। फिर डिपो से बिहार के जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं हर डिस्ट्रिक्ट में उसके पास जाती है। क्या माल है? जैसे पेंजों का करते हैं तो पेंजों का मान लीजिए कि पेंजों का टॉफी आता है, स्वाद टॉफी। बहुत पहले आप सुने होंगे, बार पेट खाओ स्वाद से बचाओ। उसी तरह के प्रोडक्ट। अच्छा, कन्फेक्शनरी है। CNF मतलब कन्फेक्शनरी है? हाँ एक्चुअली वो सारी चीज में होता है। हाँ। आप मेडिसिन में भी CNF होता है। CNF का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरी एंड फॉरवर्डिंग। कैरी एंड फॉरवर्डिंग। कंपनी से कैरी हुआ, उसके बाद हम फॉरवर्ड किए उसके डिस्ट्रीब्यूटर तक। अच्छा, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर सुपर स्टॉकिस्ट हैं क्या? ये आप कह सकते हैं दूसरे सेंस में। दूसरे सेंस में बढ़िया चल रहा है काम? हाँ चल रहा है। हाँ? कोई टैक्स वाली अथॉरिटी परेशान तो नहीं करती है? ना सब बिल्कुल एक नंबर। हाँ बढ़िया। क्या मुद्दा है इस बार बिहार चुनाव का? चुनाव के मुद्दे, चुनाव चल रहा है, परिवर्तन चाहिए। अच्छा, क्या परिवर्तन बताइए जरा। अब नीतीश बाबू का उम्र हो चुका है, ना उनके पास कोई विजन है, ना रीजन है उनको रखने का। ना विजन है ना रीजन है? ना विजन है ना रीजन। अच्छा हाँ। अब उनको रखने का। फिर अब नया युवा तेजस्वी आया है मार्केट में। हाँ। लोक लुभावन वादा कर रहा है। हाँ। डायरेक्ट पब्लिक तक पहुंचाने का फायदे को बात कर रहा है। उस पर विश्वास जम रहा है। और विश्वास के पीछे रीजन है कि वो 17 महीने में किया है डिलीवर। क्या डिलीवर किया है? अरे 5,70,000 को जॉब दे दिया हो। जो डॉक्टर वेतन उठाते थे घर पर बैठ कर 700 को सस्पेंड कर दिया हो। मतलब उप मुख्यमंत्री रहते हुए आपको ये सब काम करके दिखा रहा है वो, जबकि डायरेक्ट उसके हाथ में पावर नहीं था। आज के डेट में वो जो बोल रहा है, सरकार तो उसके बोलने पर चल रही है। 200 यूनिट पे ही देंगे बिजली, 125 यूनिट ये दे दिया। वो बोला कि 1500 देंगे, ये 1100 दे दिया।
तो नीतीश बाबू तो उसके बोलने पर चल रहा है, कहा नहीं डायरेक्ट उसी को बैठा दीजिए यार, जब जो एजेंडा सेट कर रहा है, हाँ? एजेंडा सेट कर रहा है उसी को बैठा दो यार, वही चला है सरकार, ज्यादा बेटर है। अभी मैं यहाँ बात कर रहा था तो कई महिलाएं लड़कियां मिली तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो लोग नीतीश की तरफदारी करेंगे। इस मुद्दे पे आप माने क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? 30 साल पहले बिहार क्या था, 50 साल पहले अंग्रेज यहाँ थे, अब माने यहाँ जा इतिहास में जा रहे हैं खोदने के लिए। अरे नया ये युग, नया जमाना, नया समय, किसी की भी सरकार आ जाएगी, देखा इतना कमजोर है बिहारी का कि अब नरसंहार कर दीजिएगा, मर्डर कर दीजिएगा, आई इसके में नहीं हो रहा है। फिल्मी स्टाइल में हॉस्पिटल में घुस करके और मर्डर कर रहा है जिसका वीडियो वायरल है। खेमंका जी को जीत है। अरे क्या लो एंड ऑर्डर, झूठों के जंगल राज ढोने पीट रहे हैं। आप कोई जंगल राज चारा घोटाला सुनना चाहता है? एक में तो मार घोटाला के गर्दा उड़ा दिया सब, हमारे प्रशांत किशोर जी पल्ले पल्ले खोल दिए। ये सब ढकोसला बात है। अब ये सब बात पे नहीं, देखिए अब नया विजन, नया रीजन पर जाइए, कहानी अब नए दौर की, नए बिहार, नए शुरुआत। अच्छा, ये नीतीश पे बहुत बात होती है, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी थे भाजपा के, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, उनके बारे में कुछ राय है आपकी? कौन जानता है उनका नाम? उससे पहले भी 2 डिप्टी सीएम थे। हाँ, नाम बताइएगा। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। ठीक है, दोनों एग्जैक्ट अब नाम लिए, लेकिन सोचना पड़ा ना जी। हाँ? ये 2020 से 22 तक थे और ये वाले 24 से। वो जो पहले वाले थे जी, उनको गए हुए अभी 2 साल 3 साल हुआ है, 22 में गए हो। लेकिन आपको सोचना पड़ रहा है नाम, 2 साल बाद इनको भी कोई नहीं पहचानेगा। नेता नहीं उनके पास बिहार में। भाजपा का सबसे बड़ा डिमेरिट है कि सुशील मोदी के देहांत के बाद कोई नेता नीतीश कुमार ने उनको पैदा नहीं करने दिया। अच्छा, केंद्रीय स्तर पे जैसे 2 बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एक भाजपा में कांग्रेस में, उन लोगों का यहाँ आना कुछ चुनाव पे असर डालता है? दोनों में से किसी का बिहार के धरती पर कोई प्रभाव नहीं है। चूंकि ये प्रधानमंत्री अभी हैं तो थोड़ी सी इनकी बात सुन ली जाएगी, नहीं तो इन लोगों का, अब जोगी जी आए, हाँ नकावा को जी को जितना डोड़ा पीट के चल गया, कोई यह मानेगा? ये तो कोई सुनने के लिए तैयार है। अब मोदी जी आते जाए, नीतीश बाबू भाषण देते हैं, क्या बोलते हैं, क्या उनका विजन है? जंगल राज, चारा घोटाला, नौमी बेल। अरे यार तू दोगे क्या? अपना आगे का बताओ ना, फ्यूचर अगले 5 साल में दोगे क्या? तो तू अब बात कर रहे हो जंगल राज, चारा घोटाला, 9वीं बार, और दूसरी तरफ ये नवयुवक है, ये बोल रहा है सब जगह कि हर परिवार को नौकरी, 500 में सिलेंडर, 2500 रुपया हर महिला को। अरे डिलीवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये दूर की बात है, इस पर हम नहीं जा रहे हैं। सपना तो जगा रहा है, और दूसरी तरफ आप है कि सपनों नहीं जगा रहा है, खाली ढिंडोरा पीट रहा है, निगेटिव अब प्रचार कर रहा है, वो पॉजिटिव कर रहा है, आप निगेटिव कर रहा है। ये आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही। चलिए मैं इनसे भी बात कर लूं। एकदम सबसे बात कीजिए। और ये बड़ा अद्भुत कला है भाई कि बात करते करते पान आप चुभलाते रहे और एक छींटा भी बाहर नहीं आया। हम थोड़े से इस बात को लेके हैं। क्या नाम है गुरु? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद भाई, क्या करते हो? बिजनेस। बिजनेस है? किस चीज़ का बिजनेस है? पानी पूरी। पानी पूरी कहाँ है? तुम दुकान छोड़ के आ गए यहाँ? बंद है। पूरा सब बिक गया? सूजी का गोलगप्पा तो नहीं बनाते हो ना? हाँ गाइज, ये स्कैम है, एक सूजी का गोलगप्पा आटे का ही होता है ना? बढ़िया दुकान चल रहा है। किस पार्टी का माहौल है? बस लालू पार्टी का माहौल है। लालू की पार्टी? क्यों माहौल है, क्या वजह है? बिहार में सरकार आना चाहिए, उनका अच्छा लगे, सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदल। तो तेजस्वी कैसे नेता हैं? बढ़िया है। बढ़िया है। और ये बाकी जो नीतीश कुमार और ये सब भाजपा का नेता चिराग वगैरह या प्रशांत किशोर या कांग्रेस का लेफ्ट का, ये तो पार्टी देखता है, सोचा चुनाव जीत जाए, बीजेपी में चल चुनाव जीत जाए। हाँ, और वो निर्दलीय जो लड़ता है यहाँ लड़ता है, बीजेपी जो लड़ता है, बीजेपी जो जाए विधायक बन जाएगा। सब बदलता रहता है। बदलता रहेगा, जहाँ माहौल देखा वो बदल गया।
नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वो तो पलटू ही हैं, हाँ, वो तो जिधर पलटेंगे उधर पलट जाएंगे। कोई भरोसा नहीं है। नहीं, नहीं, चलिए। तो साहब ये ऐसा है कि आए तो थे भोजन करने, पर हमको लगा कि देखिए लोभ होता है पत्रकार को, जब लोग दिख जाते हैं तो लगता है कि बात ही कर लें, बाकी भोजन तो थोड़ी देर के लिए मुलतवी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, अब थोड़ा सा लिट्टी वाली सरकार बनाई जाए। बाकी बिहार के लोग सक्षम हैं, 14 नवंबर को किसकी सरकार बनवा रहे हैं पता चल जाएगा। पर गाइस लिट्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में। हमेशा 4 दोस्तों के साथ बैठ के बढ़िया गोसे में भुनी हुई लिट्टी खाने का समय बचा रहे और इतना सामर्थ्य रहे कि उसको घी में डुबो सकें और इतनी पाचन शक्ति रहे कि उसको पचा सकें। तो अब हम इतने सारे जो हमने ज्ञान सुना, विचार सुने, उनको पचा लेते हैं। आप लोग भी चलिए हमारे साथ लिट्टी के सफ़र पे, लिट्टी ज़रूर दिखानी है। ठीक है उमतेश बाबू, ये तो कितने आराम से देखो जरा कैसे है एकदम। हमारे यहाँ ना गांव देहात में जब जाते थे गाय भैंस चराने, तब ऐसे एकदम लाठी ऐसे ऊपर कर लेते थे एकदम से। ये हमारे साथी हैं, कैमरे के पीछे रहते हैं, मोहन कनौजिया भाई कानपुर के रहने वाले हैं। दूसरे साथी अमतेश कुमार हैं, ज़रा इनको भी दिखा दें। इधर लाइए, हमको माइक दीजिए। ये देखिए, ये अमतेश कुमार जी हैं, झुमरी तलैया के रहने वाले हैं, जो आपने आकाशवाणी में सुना होगा। इनकी लाइफ लल्लन टॉप है। और कहाँ गए हमारे साथी? इधर आइए। ये हमारी साथी हैं नेहा। ये देखिए, कोई यहीं पे फेंक गया था ससुर। स्वच्छ भारत तो करना ही नहीं है। ये नेहा जी हैं, हिमाचल से हमारी रिपोर्टर हैं, पहली बार बिहार रिपोर्टिंग ले आई। कैसा महसूस कर रही हैं आप? टिपिकल क्लीशे मीम मटेरियल लल्लन टॉप सवाल। भौकाल लग रहा है। भौकाल लग रहा है। बिहारी सीख रही हूँ मैं, कोशिश कर रही हूँ बिहारी सीखने की। बहुत अच्छा। एक तो देखिए, मैं आपको एक पहला ट्यूटोरियल दे दूँ, मुझे भी किसी ने सिखाया था। बिहारी जैसी कोई भाषा नहीं होती है। भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है, वज्जिका है, मैथिली है। ये 5 भाषाएं हैं जो यहाँ पर बोली जाती हैं। पटना में मगही चलती है, मगही ज़्यादा चलती है। जैसे ही पटना से आप उधर की तरफ जाएंगे, आरा बक्सर की तरफ जाएंगे, या नीचे इधर कैमूर की तरफ भी भोजपुरी चलेगी, है ना, कैमूर वाला इलाका, और वहाँ से लेके ऊपर गोपालगंज तक और वेस्ट चंपारण तक, बेतिया तक, है ना, ये अपना भोजपुरी वाला इलाका है। और ये मगही वाला इलाका है। नीचे ये मेरे ख्याल से नालंदा और गया, इन सब में मगही चलती है ना। ये मगध वाला जो इलाका है, यहाँ मगही चलती है। उसके आगे आप जब ये बांका की तरफ जाएंगे तो अंगिका होगी। वहाँ पे अंगिका है वहाँ? कंफर्म बताओ यार, कोई बताने वाला है? नहीं पता है। भागलपुर की तरफ कौन सी बताइए दीदी, कौन सी भाषा? अंगिका सही बता रहे हैं ना आंटी जी? नमस्ते, क्या नाम है आपका? प्रतिमा कुमारी। प्रतिमा जी, क्या करती हैं आप बहन जी? हम रिटायर्ड हैं एग्रीकल्चर से, झारखंड गवर्नमेंट से। झारखंड, और रहने वाले यहीं के हैं? हाँ। तो भागलपुर की तरफ अंगिका बोली जाती है। हाँ। अच्छा। और ये अपना मिथिलांचल में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, यहाँ पे मैथिली। तो वज्जिका कहाँ बोली जाती है? पूर्णिया के आसपास के इलाके में? नहीं, इधर मुजफ्फरपुर के आसपास। मुजफ्फरपुर। और वैशाली में? वैशाली, मुजफ्फरपुर। और उधर खगड़िया वगैरह या समस्तीपुर? उधर मैथिली है। अंगिका है। बेगूसराय की तरफ के पार वो खगड़िया। इधर आगे आके बता दो यार, थोड़ा भाषा ज्ञान बढ़ा दो। नमस्ते, क्या नाम है? नमस्ते, प्रशांत। प्रशांत, क्या करते हो भाई आप? लॉ का स्टूडेंट। लो, कहाँ पे? एनएम से लॉ किया अभी जस्ट। एनएम क्या होता है? नारसी मुंजी। नारसी मुंजी, मुंबई वाला? मुंबई वाला। और रहने वाले यहाँ के हो? बेगूसराय। वाह साहब। हाँ, तो बताइए बेगूसराय में कौन सी भाषा चलती है? अंगिका। अंगिका चल। जैसे समस्तीपुर से उधर जो है ये खगड़िया, बेगूसराय, उधर हो गई अंगिका। उसके इधर आप ऊपर सुपौल वगैरह सब अंगिका। सुपौल और पूर्णिया जो कट जाती है ना वहाँ से मधेपुरा, ठीक है, वो इधर मिथिलांचल के हल्का सा एसेंस असर रहता है। एसेंस रहता है। और फिर ये दरभंगा, और उधर सीमांचल में, किशनगंज में, अररिया में, कटिहार में, उधर कुमाऊं बहुत हल्की सी, ठीक है। जैसे बिहार की 5 क्या नाम बताया आपने? प्रशांत। बड़ा अच्छा है यार तुम्हारा भाषा ज्ञान, वेरी इंप्रेसिव। हाँ, तो वो जो बिहार की जो 5 भाषाएं हैं, तो 5 जैसे एक लाइन से शुरू करें। मिथिलांचल, आपका ट्यूटोरियल चल रहा है, पीछे आ गई। मिथिलांचल हो गई। तो मिथिलांचल पूरा ये दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, हल्का बहुत पूर्णिया, सुपौल, उनका इम्पैक्ट है। उसके बाद आपका भोजपुरी वाला तो अपन है, मगही वाले में हम खड़े हैं, ठीक है। और हल्का बहुत अगर और मतलब साउथ में चले जाएं, साउथ बिहार में,
ठीक है, तो वहाँ पे अलग भाषा फिर चालू हो जाती है। इंटरेस्टिंग, वाह सर, थैंक यू यार। तो अब आप समझ गई, तो बिहारी कोई भाषा नहीं होती है, बिहारी कोई खाना नहीं, बहुत अलग अलग। आप मिथिलांचल में जाएंगे तो अलग किस्म का फूड पैलेट है, और ये सारण वाले एरिया में रहेंगे, तिरहुत प्रखंड जिसको कहते हैं, तिरहुत का अलग है। तिरहुत जिसमें आपका ईस्ट और वेस्ट चंपारण आता है, शिवहर भी आता है, और उसके नीचे जब आप आते हैं तो सारण का इलाका है, सीवान का इलाका है, उसको तिरहुत कहते हैं। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। ये देखिए, जब अपन ऐसे हाथ फैला के पूछेंगे ना ज्ञान ऐसे विनम्रता के साथ, तो कोई ना कोई ऐसा मददगार मिल जाएगा आपको बिहार में। मैं ये बड़े यकीन के साथ कैमरे पे भी कह रहा हूँ, आप भी चूँकि हिमाचल से आई पहली बार कवरेज कर रही हैं, बिहार अपनी स्टीरियोटाइप्स से बहुत आगे का प्रदेश है ना। ये आपको बड़ा कदम कदम पे चौंकाएगा। दुनिया जहाँ के लोगों ने बिहार के बारे में जो गलत छवियाँ बना रखी हैं, बिहार के लोग रोज़ाना उनकी ऐसी तैसी कर रहे हैं, उन फालतू के स्टीरियोटाइप्स के, है ना। बड़े आपको प्रेम से मिलेंगे, इसीलिए बहुत खुले दिल से आना है यहाँ पे। आप लोगों को भी घूमने के लिए भी एक बहुत कमाल का एक सर्किट है जो आप क्विक सर्किट कर सकते हैं, जिसमें आप बनारस लैंड करें, कैमूर दाखिल हों, कैमूर से सासाराम आएँ, सासाराम से गया आएँ, गया से नालंदा आएँ, और फिर पटना से आप फ्लाइट लेके। तो ये तो एक सर्किट मैंने आपको बता दिया, ऐसे कई कमाल के सर्किट हैं। कभी वाल्मीकि नगर के नेशनल पार्क जाइए, और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय के रूइंस हैं, भागलपुर की तरफ जाइए, साड़ियाँ भी अद्भुत मिलती हैं, केला तो है ही। तो ये सब कमाल चीज़ है। बहन जी, कुछ चुनाव के बारे में भी कहना चाहेंगी क्या? किसका माहौल लग रहा है? किस पर छठी मैया का आशीर्वाद होगा इस बार? दूर ही रहते हैं। क्यों दूर रहते हैं आप लोग? तेजस्वी यादव। अच्छा, एक हाँ, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, क्या वजह है? वो युवा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस राज है। अनीश राज जी। मैं इसलिए तेजस्वी यादव को लाइक करता हूँ, मतलब कि एक आइडल मानता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिन्होंने एक मुद्दा उठाया युवाओं के लिए, रोजगार के बारे में। और कोई भी नेता जो होते हैं सिर्फ वो बोलते हैं, भाषणबाजी करते हैं, मतलब कौन यहाँ ज्यादा भाषणबाजी नहीं करता होते है? तो उनको खुद कौन रोजगार देता है? क्या अगर वो नेता नहीं होते, तेजस्वी यादव अगर नेता नहीं होते, वो लालू यादव के बेटे नहीं होते। जैसे मैं कल ही परसों को एक न्यूज़ देख रहा था, एक छोटा सा क्लिप, उसमें था कि तेजस्वी यादव को जानते हैं आप? कहते कौन तेजस्वी यादव? अरे तो जो बिहार के मुख्यमंत्री के वो हैं, तो नहीं लालू यादव के बेटे। अच्छा ऐसे बोलिए ना कि लालू यादव के बेटे हैं, तो तेजस्वी यादव को कोई नहीं जानता है, लालू यादव को जानता है, इसीलिए उनके बेटे को जानता है। तो लालू यादव ने वैसा काम किया है, वो एक नामी चेहरा है, तो वो तो 2 बार वो खुद भी तो डिप्टी सीएम रहे हैं। ये दुर्भाग्य, मुकेश भाई मिले कॉन्टेक्ट है, उन्होंने कहा कि उनके समय पे इतनी नौकरियां वगैरह। ये बिहार का यही तो दुर्भाग्य है, यहीं से तो चालू होता है कि क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? ये मतलब सही है, इनका अपना परसेप्शन है, सही, हम इस पर कोई वो नहीं करेंगे। लेकिन ये देखिए, युवाओं का अगर देखा जाए तो वो बहुत काम किए हैं। अभी जो तो फिर चिराग क्यों नहीं? चिराग भी है, ऑब्वियस सी बात है, चिराग भी एक ऑप्शन है। चिराग और तेजस्वी में तेजस्वी, चिराग और तेजस्वी ऑब्वियस। ज्यादा पढ़ा लिखा कौन? चिराग पासवान। ज्यादा समझदार कौन? जिसकी भाषा समझदारी का बात यहाँ हमेशा एजुकेशन से नहीं कर सकते। सुन लीजिए वकील साहब इनका भी। हाँ, समझदारी का बात हमेशा वो एजुकेशन नहीं ला सकते। अगर आप यहाँ पे खड़े होकर बात करें तो हम आपसे डिग्री ये पूछ के तो थोड़ी बात कर रहे हो कि हाँ आप ग्रेजुएशन किए तभी आप ये मुद्दा सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अगर आपसे ये बोल रहे हैं, सहमत है आपके बात से, तो आपसे ये थोड़े बोले कि आप अच्छा ग्रेजुएशन किए हुए हो तभी आपका बात सही है, नहीं तो आपका बात गलत होता। तो हमेशा यहाँ समझदारी का डिग्री से संबंध नहीं होता। आपकी भाषा की शैली कहीं ना देखिए, हमें वैसे नेता की जरूरत है जो हमारे लिए काम करे, ना कि हमारी डिग्री, हम उनसे डिग्री पूछे कि आप क्या किए हो, आप ग्रेजुएशन किए या MBA कीजिएगा और तेजस्वी यादव आपको जो है IAS बना देंगे। डिग्री तो पूछ नहीं रहे वो। ऐसा तो मैंने नहीं बोला। बिना डिग्री के आप कैसे आप ये नौकरी ले सकते हो? ये तो ऑब्वियस बात है, आप झूठ। डिग्री चाहिए, एकदम डिग्री चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिशियन अगर है नेता, हाँ तुमने बात खत्म नहीं हुई ना, बात यहाँ से शुरू होती है कि पॉलिटिशियन क्या है। पॉलिटिशियन हमारे लिए काम कर रहा है, तो वो किस सोच से काम कर रहे हैं? वो थिंक कि ये भी एक खराब चीज है कि बिहार बनने के लिए सिर्फ एज क्राइटेरिया कि चलो 25 साल के हो गए। जैसे अभी मतलब विथ ऑल डू रिस्पेक्ट, मैथिली अभी 25 की हुई हैं, 26 की हुई हैं और वो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डिग्री इंपॉर्टेंट होता है। अगर डिग्री इंपॉर्टेंट तो मैथिली को क्यों उनको पैराशूट कैंडिडेट कह रहे हैं कई लोग? क्यों? अच्छा, आएंगे आपके पास भी आएंगे, सुनने ही सुराज के पास। ठीक है, तो आप लोगों का सेटल हो गया हो तो मैं जरा इन 2 बहन जी लोगों से बात करूँ। मुझे आपका नाम क्या है? विभा कुमारी। विभा जी। और आपका? प्रतिमा कुमारी। विभा जी और प्रतिमा जी, आप लोग आपस में दोस्त हैं? भाभी कौन है, ननद कौन है? अच्छा, नमस्ते, प्रणाम।
तो ये बताइए, कई लोग कहते हैं कि महिलाएं ना राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेती है, बात सही है क्या? हाँ, थोड़ा तो सही है। क्या वजह है इसकी विभाजी? वोट तो उनका भी एक जैसे, मेरा एक वैसा, आपका एक वोट, क्यों दिलचस्पी नहीं लेती हैं? राजनीति में ज़्यादातर मतलब जेंट्स इन लोग को ही देखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वही सुना सुनाया हुआ मतलब लेडीज में इंटरेस्ट लेते हैं। सुने सुनाए। तो आप लोग जब वोट डालने जाते हो तो फिर क्या सुने सुनाए के हिसाब से डाल देते हो? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। कुछ अपना भी ऑब्जर्वेशन रहता है कि हाँ कैसे? अखबार, टीवी, मोबाइल 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 वगैरह काम पेपर में जो और बिहार का जो दिख रहा है, कहीं भी जाते हैं तो रोड, बिजली, पानी, बिहार का तो बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है वो चीज़। हाँ, नीतीश कुमार के रीजन में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, काफ़ी पहले से बहुत बेटर हुआ है। क्या नाम है आपका? आप रुकिएगा। हाँ, मेरा नाम हुआ शिवम जेटली। हाँ, और पटना से हैं? पटना से है। बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा पूरा सपोर्ट होगा जन स्वराज को। क्यों? रीज़न ये है कि जन स्वराज जो अभी प्रगति कर रहा है बिहार में, वो अभी और कोई नहीं कर रहा। क्या प्रगति कर रहा है? अभी जिस तेजी से वो निकला है, ठीक है, जो बाकी पार्टियां हैं। आपके बगल में विभाजी प्रतिमा जी खड़ी हैं, वही कन्विंस नहीं है? अब ये कन्विंस नहीं है इसलिए क्योंकि प्रमोशन नहीं हो रहा उस हिसाब से। अब जैसे अब तेजस्वी नाम है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। हाँ, तेजस्वी नाम है, ठीक है, नीतीश बाबू नाम है, जन स्वराज अभी निकला है, जैसे आप पार्टी निकली है वैसे तो आप अपने वोटर्स जो आपके संभावित हो सकते हैं, पहुंचे नहीं आप उन तक? क्यों नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे, सामने तो वोटर खड़े हैं। अरे तो अभी तो शुरू हुए हैं, और क्या? तो क्या अगले चुनाव में पहुंचेंगे? अरे अभी नहीं तो अगले चुनाव में पहुंचेंगे। पहुंचेंगे तो रहेगा। इस बार कितना रहेगा? कितना भी रहे, मगर नीतीश बाबू का पत्ता बहुत हद तक काटेंगे जरूर जन स्वराज वाले। अच्छा, मतलब आपका घोषित लक्ष्य नीतीश को हटाना है? हाँ, हमारा लक्ष्य नीतीश को हटाना, क्योंकि एक समय तक नीतीश बाबू जो है बहुत बढ़िया काम किए। अब जो है ग्रोथ बहुत स्टेगनेंट हो गया है, ठीक है, अब चाहिए बदलाव। क्या विभाजी, आपको ऐसा लगता है? नहीं, नीतीश कुमार के रीजन में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा है, इसलिए लगता है आगे भी कुछ करेंगे कि नीतीश कुमार। बदलाव तो चाहिए, मगर बिहार में बदलाव होना चाहिए। ना नीतीश चाहिए, ना तेजस्वी चाहिए, हमें चाहिए जन स्वराज, ठीक है। अरे आपके बगल में दो प्रबुद्ध कैंडिडेट मतदाता खड़े हैं, उनको कन्विंस। नौकरी हुआ है किनके? इनके रीजन में, नीतीश कुमार के रीजन में जितने बीएड किए हुए थे सब टीचर बन गए, सारे मैंने रोजगार। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये क्या हुआ? अरे अचानक से आएगा ये। गजब चौंक लगाया है भाई। शुरुआत है जी। एक बार आरजेडी की गवर्नमेंट आने दो, ऐसे ही छींक लगती रहेगी। और ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। कहाँ पे? मैं अभी एनसीआर में इंजीनियर हूँ मैं। आप ये कब तक छुट्टी है? मेरी छुट्टी अभी पिछले 1 हफ्ते के लिए है। अच्छा, और वोट कहाँ है आपका? वोट मेरा मोतिहारी है। जाएंगे वोट डालने? बिल्कुल जाएंगे। और ये जो अभी लेडीज और मेरी फैमिली की 10-10 लेडीज और साथ में बच्चे घूम रहे हैं, जो लड़कियां घूम रही हैं, आरजेडी के बाद आने के बाद तो बबुआ ये संभव नहीं होगा। ये बंद हो जाएगा, इतना क्लियर है मेरा। 22 से 24 में घूमना बंद कर दिया था। कहाँ पे? यहाँ पे 22 से 24 में। बहुत बढ़िया। 22 गुरु से। गुरु एक सेकंड, नाम क्या बताया? आदित्य। आदित्य। आप प्रवक्ता तो नहीं किसी पार्टी के? नहीं, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं। अरे बात सुनिए। प्रवक्ता नहीं, प्रवक्ता बात नहीं सुनते हैं। तो मेरी बात सुनिए, आप ही की बात सुनने आया हूँ। मेरी सुनिए। बढ़िया माइक है, दूर से ही। अरे नहीं, आराम से बोलिए। मेरे पास समय, मैं आपको सुनने आया हूँ, पर थोड़ा ये जब मैं बीच में पूछूं, ठीक है, आराम से बताइए। आप ही को सुनने आया हूँ, सबको आराम सुन रहा हूँ। देखिए वो विभाजी प्रतिमा जी चली भी गई, इतना आप एकदम तेज बोले कि उनको हाँ। तो जैसे 22 से 24। अरे सवाल तो कमाल है यार, सवाल तो सुन लो मेरे भाई। हाँ, जब 22 से 24 में जैसे तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, तब क्या यहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया था? 22 से 24 में मैं आपको हमेशा एक चीज़ बता रहा हूँ, डिप्टी सीएम बेशक तेजस्वी थे, लेकिन उनके जो, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन चचा जी तो कौन थे? चचा जी पापा होते हैं। और पापा के सीट पे कौन बैठा हुआ था? पापा जी के सीट पे चचा जी बैठे हुए थे। और चचा हमेशा अपने भतीजे को कंट्रोल में रखता है, लेकिन यहाँ पे तो चचा चाह रहा है चचा को हटाओ और भतीजा ही सब कुछ बैठ जाए। तो ऐसे बिहार नहीं चलेगा। बिहार तो चलेगा जैसे सिस्टम। ये जैसे नीतीश, जब मैं 2020 में आया था, तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। 2022 में आया तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे। अब 2025 में आए तो नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ हैं। इससे फ़र्क पड़ता है आप लोगों को?
बिल्कुल फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां भी होती हैं। क्या परिस्थितियाँ? आपको सरकार चलाने के लिए बार बार वोटिंग ना करने के लिए नीतीश चाचा ने कुछ भी करा हो, नहीं लेकिन अरे 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 सवाल तो सुनिए। 2022 में नीतीश कुमार आरजेडी में चले गए, क्या लॉजिक है आपके हिसाब से इसके पीछे? कोई लॉजिक नहीं है। उनके पीछे बस कुछ ऐसे लोग थे गुमराह करने के लिए। कौन थे ये लोग? कि आपको अब मैं देखिए, मैं तो अब इतने ऊंची पार्टी का प्रवक्ता हूँ नहीं, आप मैं इतना खुल के बात कर रहे थे, अचानक से आपने एकदम देखिए प्रवक्ता नहीं हूँ मैं, प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन गुमराह करने के लिए बहुत सारे लोग, मुझे तो लगता है कि शायद बिहार को पिछड़ेपन पे और दोबारा उसी जंगल राज को लगाने वाले लोग ही थे। कौन लोग? आपको अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है। नहीं तो नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, अगर ये तर्क मान लें तो? बिल्कुल, फिर उन्होंने अपने राजनीतिक बुद्धि का इस्तेमाल करके वापस मोदी जी के पास तो आए। जब देश की सुरक्षा का सवाल हुआ था मोदी जी के पास आए वो तो उसी वक्त वापस नहीं होते जब मोदी जी के साथ महागठबंधन का एक सरदार। जब उनको महागठबंधन ने पीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया, कन्वीनर बनाने में लेट लतीफी की, तब आगे चले आए? बिल्कुल भी नहीं, वो समझते थे इस बात को कि महागठबंधन के साथ में रहकर देश का विकास नहीं हो सकता। तो वो महागठबंधन के सारे नेताओं के पास जा जाके मोदी विरोधी मोर्चा बनाने में क्यों लगे? शायद उसको बात समझने में टाइम लगा। अभी इसी चीज़ का फायदा तो अभी आरजेडी वाले उठा रहे हैं कि उनके पास समय नहीं है, उनको बुढ़े हो गए हैं, सोच नहीं रहे हैं। भाई जो भी हो, लेकिन इस चीज़ का ये है कि देश को चलाने के लिए, देश को बचाने के लिए नीतीश कुमार जी ने हमेशा देश को बचाने या प्रदेश को? प्रदेश के साथ साथ में देश को भी बचाने का तो काम किया उन्होंने। अच्छा, कैसे बचाया देश नीतीश कुमार ने? अगर वो मोदी का सपोर्ट नहीं करते, अच्छा, अगर वो मोदी का सपोर्ट नहीं करते तो जिस तरह के जनाधार और जन समर्थन मोदी जी को था वो तब भी मिलता। लेकिन अच्छी बात है कि अगर आपको समझ आती है तो आप अपने अच्छे टीम के साथ अच्छे से रहो। ठीक। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।